हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे इस वीडियो पे सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए फरवरी 2023 कैसा जाएगा। तो चर्चा स्टार्ट करें इसके पहले विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत आधारों पर बात करता है, अर्थात नक्षत्रों पर बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। तो बात नेत्रों तक की। तो कैसा रहेगा 2023 का फरवरी माह। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन संपदा क्या स्थिति रहेगी, संबंध कैसे बनेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। पहले बात करेंगे आपके लग्नेश की। तो आपके लग्नेश खष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। छठवां घर जो है तनाव का होता है। छठवां घर सेहत संबंधी परेशानियों का होता है। तो सेहत से आप दो चार हो रहे हैं, सेहत संबंधी परेशानी आपको आ रही है, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए आपको। 17 फरवरी के बाद ये गोचर कर जाएंगे अपने से सातवें गोचर करते ही पूर्णता को प्राप्त होंगे, मतलब स्वास्थ्य आपका अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास जो शक्ति है ना, मघा की शक्ति है, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी की शक्ति है। तो मघा का प्रयोग ना करके पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी का प्रयोग किया जाए, मज़ा इसी में है। तो थोड़ा सा जिद छोड़ के थोड़ा सा लोगों के साथ मिलना शुरू किया जाए। अगर जिद में रहोगे तो अकेले पड़ जाओगे, और अकेले तो फिर प्रतिमाएं रहती हैं, अकेले तो जंगल में पेड़ पौधे रहते हैं। आप इंसान हैं तो सबसे मिल के रहिए। मघा का स्वभाव छोड़िए, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी में आइए, आनंद आएगा। आपके पास पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी की शक्ति है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, मघा पे अटक जाते हैं। तो यहाँ पे शनि के साथ सूर्यदेव की युति, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। लेकिन सूर्यदेव सप्तम भाव में जाते ही शनि को अस्त करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप मघा का प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, अपने जिद को नहीं छोड़ रहे हैं तो अपने जिद को छोड़िए। देखिए, जो जिंदा है उसमें जो है ना, थोड़ी सरलता होनी चाहिए, थोड़ा झुकना आना चाहिए। जब आदमी मर जाता है ना तो अकड़ आ जाती है। क्या आ जाती है? अकड़। तो अगर आपके अंदर ज़्यादा अकड़ है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं जीवन शक्ति की कमी आ गई है। झुक जाना इंसान का नेचर है, अकड़ जाना मुर्दे का नेचर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को, अपने ईगो को कम करिएगा, दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर चलेगा। आपके व्यापारिक संबंधों में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, व्यापारिक संबंधों में मिलाप होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो सूर्यदेव हैं वो सूर्य महाराज धनिष्ठा, सतविसा, पूर्व भाद्रपद 3 नक्षत्रों में चलेंगे। तो धनिष्ठा सूर्य का ताकतवर, मंगल का ताकतवर नक्षत्र है, तो आपको स्टार्टिंग से ताकत मिलेगी। राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो संशयात्मक हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने बीच में संशय मत पैदा होने दीजिएगा। यद्यपि राहु का जो सतविसा नक्षत्र है डॉक्टर का नक्षत्र है, जादूगर है, तो आपके अंदर जादूगर वाली क्षमता आएगी। जहाँ हाथ लगा दोगे काम हो ही जाएगा। तो सकारात्मक उपयोग करिएगा, बेहतर समय जाएगा। आपकी कुंडली में मंगल महाराज जो हैं आपके सुख के स्वामी हैं और स्वामी हैं भाग्य के। ऐसे मंगल महाराज स्टार्टिंग से ही आपके कर्म भाव में चल रहे हैं, तो कर्म से सुख, भाग्य में आपके ऐसा लिखा है कि आप ऐसे कर्म करोगे सुख मिलेगा। ऑफिस स्टाफ आपको सपोर्ट कर रहा है, परिवार नहीं, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, परिवार के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि चतुर्थेश हैं। ये रोहिणी नक्षत्र में चलेंगे, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में चलेंगे। जब तक रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं कंसंट्रेट हैं आप। जैसे मृगशिरा नक्षत्र में चलना शुरू करेंगे थोड़ा सा कंसंट्रेशन का भाव होगा, एकाग्रता की कमी होगी। और जीवन में सफल होना है ना तो एकाग्र रहिए। एकाग्रता सफलता की कुंजी है, चाबी है। तो मंगल महाराज अगर ठीक रखे आप तो आप सफल हो जाएंगे। सरकार से सफलता, पिता से सहायता, हर तरह से सहायता मिलेगी। आपकी कुंडली में बुध महाराज दो धन भावों के स्वामी हैं, और इस कलिकाल में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है महाराज। यस्य टका नास्ति सह टकटकायते। तो 7 फरवरी को मकर में जा रहे हैं कौन? बुध महाराज 7 फरवरी को मकर में जा रहे हैं। अब 7 फरवरी को मकर में जाने का मतलब है कि आपकी कुंडली में धनात्मक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है। मकर खष्टम भाव है, छठवां घर, तो धन भाव का स्वामी छठवें घर में जा रहा है। यहाँ पे किसी को पैसा आप बेवजह न दें, पैसे संबंधी परेशानी आ सकती है। आर्थिक गतिविधियों में ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप छठवें घर में गया हुआ पैसा लौटने में विलंब करता है। तो 27 फरवरी तक ये स्थिति रहेगी। 27 फरवरी से स्थितियाँ आपकी कुंडली में बेहतर हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे बुध महाराज कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। दो धन भावों का स्वामी तीसरे धन के घर में, सप्तम भाव में। तो यहाँ से स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेहतर होगी। तो फरवरी का जो अंतिम
सप्ताह है, अंत है, वो आपके लिए बेहतर करके जा रहा है कि मार्च आप अच्छा मनाएं। होली आपकी अच्छी हो, इसलिए बुध सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र महाराज आपके कर्मा के स्वामी हैं। ये अभी मकर राशि में है ये, लेकिन आपके लिए फरवरी माह में ये कुंभ में प्रवेश कर चुके होंगे, बढ़िया अवसर है। अब ऐसे जो आपके कर्मा के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं, कुंभ में होंगे, शनिदेव के साथ होंगे, सूर्य नारायण के साथ होंगे। यहाँ पे कर्म से कर्म में जा रहे हैं, दशम से दशम में जा रहे हैं शुक्र महाराज। तो शुक्र महाराज का दशम से दशम में जाना लाभकारी है, योगकारी है। मंगल के नक्षत्र में होंगे, राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तब इनकी चमक बिल्कुल निखर कर आएगी। शुक्र स्वतः एक बहुत बड़े जादूगर हैं और राहु के सतविसा नक्षत्र मतलब जादूगर नक्षत्र, तो यहाँ पे आपका जादू चलेगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, इस समय आपकी तूती बोलेगी, आप आगे बढ़ के नेतृत्व करेंगे और आप हर जगह सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो शुक्र निश्चित रूप से पूरे माह आपको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शुक्र के अलावा आपकी कुंडली में जो और महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जिनका नाम है गुरु महाराज, गुरुदेव। तो गुरुदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन 20 फरवरी के बाद मैंने फरवरी माह में ये बुध के नक्षत्र रेवती में गोचर करेंगे। रेवती मतलब धनदायक नक्षत्र, धन देने वाले नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो यहाँ से आपको धन मिलेगा। गुरु के साथ खास बात क्या हो रहा है कि गुरु को जो गति 5 महीने में पकड़नी चाहिए, गुरु वो गति 54 से 56 दिन में पकड़ रहे हैं। तो गुरु तत्काल लाभ दे के जाएंगे, तुरंत लाभ के दे के जाएंगे। तो अवसर को अपने नज़रों के सामने रखिए, नज़रें खुली रखिए अवसर की प्रतीक्षा में। अवसर आते ही लपक लीजिएगा, टपक लीजिएगा, ठीक है ना, पकड़ लीजिएगा, तब आपको अवसर मिलेगा, नहीं अवसर हाथ से निकल जाएगा। आपकी कुंडली में अच्छा ये हो रहा है कि शनि महाराज आपके कुंडली में सस्य योग क्रिएट करने के मूड में आ गए हैं। शनि आने वाले वर्ष में आपको सस्य योग क्रिएट करके देंगे। यदि आपकी उम्र 25, 28 साल, 30 साल के ऊपर है तो आप कमर कस लीजिए, शनि सस्य योग क्रिएट करके ही जाएंगे। और ये स्टार्टिंग से ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंह लगन वालों के लिए जो सस्य योग क्रिएट हो रहा है वो स्टार्टिंग से ही क्रिएट हो रहा है। और इस सस्य योग में सपोर्ट कौन करेंगे? आपके गुरु महाराज सपोर्ट करेंगे, आपके कर्मा के स्वामी मंगल महाराज सपोर्ट करेंगे और आपका राहु सपोर्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो कुंभ राशि है इसको शनि की राशि कहा जाता है, लेकिन दरअसल यहाँ पे शनि का कोई नक्षत्र ही नहीं है। राशि तो शनि की है लेकिन शनि का कोई नक्षत्र नहीं है, और दरअसल ये शुद्ध रूप से राहु की राशि है। राहु यहाँ पे बलाबल को प्राप्त होता है। राहु का जो सबसे खूबसूरत नक्षत्र है जिसका नाम है शतभिषा तारका, 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेकर चलने वाला नक्षत्र, वो राहु का नक्षत्र है। जादूगर है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है। तो यहाँ पे राहु की प्रबलता आपकी कुंडली में सस्य योग क्रिएट करेगी। राहु 20 फरवरी से केतु के अश्विनी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और 14 मार्च के बाद शनि महाराज राहु के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अभी जो फरवरी माह है आपके लिए पिलर बना रही है। आपके लिए क्या है, जब भी आप बिल्डिंग बनाते हो ना तो पहले पिलर बनाया जाता है, तो उस तरह का काम कर रही है। तो आप राहु की एनर्जी को कंट्रोल कर सके। राहु अश्विनी नक्षत्र में भागेगा। देखिए, अश्व अगर आपके पास बहुत अच्छा हो ना तो जरूरी नहीं कि आप विजय प्राप्त कर लो, अश्वारोही बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं अश्व ले जाके रास्ते में पटक देगा, हड्डी तोड़ देगा। यदि आप राहु की एनर्जी को कंट्रोल कर सके तो कुंडली में आपके सस्य योग क्रिएट है, मतलब भूमि, भवन, वाहन सब का लाभ होगा। और नहीं संभाल पाए तो फिर राहु पटक भी देगा आपको, तो संभालने की आगे बढ़िए। तो गुरु महाराज यहाँ पे धीरे से जा रहे हैं रेवती नक्षत्र में, धनदायक नक्षत्र में गुप्त रूप से धन मिलेगा, गुप्त तरीके से धन आपको प्राप्त होगा। तो 2023 का फरवरी माह आपके लिए बेहतर जा रहा है। थोड़ा सा बस एक ही चीज़ को ध्यान रखना है कि मघा का स्वभाव छोड़िए, मघा का स्वभाव छोड़िए, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी का प्रभाव पकड़िए। पूर्व फाल्गुनी का प्रभाव पकड़ के चलेंगे ना, हर काम बनेगा। कागा काको धन हरै, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले, ठीक है ना। तो अगर वाणी को आपने वीणा बनाया तो आपके समस्त काम बन जाएंगे। वाणी को अगर आपने बाण बनाया तो सबसे पहले घायल आप ही होंगे। चलिए, राधे राधे।